और डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह हमें करने हैं। हमने प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ ली थी, तो डिस्ट्रीब्यूशन समझने से पहले हमें कुछ रियल लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स समझनी है, और उनको समझेंगे किस तरीके से हमारे पास चीज़ों का कलेक्शन होता है, या हमारे पास कुछ चीज़ें रखी उनमें सेलेक्ट करनी। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लिया एक लड़का है, उसका नाम है राम, और राम के पास जो है तीन पैंट्स हैं। कितनी पैंट्स हैं? तीन पैंट्स हैं। और उसके पास दो शर्ट है। ठीक है। अब मान लिया स्कूल ड्रेस है, वो स्कूल जाता है, राम नाम का कोई लड़का है, वो स्कूल जाता है, तो उसको स्कूल ड्रेस में उसके पास तीन पैंट है और दो शर्ट है। तो हमें ये बताना कि वो किस तरीके से, कितने डिफरेंट तरीके से जो है इनको पहन सकता है, पैंट्स को शर्ट्स को किस तरीके से पहन सकता है। तो कितने डिफरेंट पेयर बना सकता है, मतलब वो पैंट और शर्ट्स के, हमें वो देखना है यहाँ पे। ठीक है। ड्रेस जाने के लिए मान लिया उसको मंडे को जो है एक पैंट, अब इनके नाम रख लेते हैं। जैसे पैंट जो है इजीली समझने के लिए, पहली पैंट का नाम है P1, दूसरी पैंट का नाम P2, तीसरी का नाम P3। ऐसे ही शर्ट कितनी है उसके पास? शर्ट है उसके पास दो, एक का नाम S1, एक का नाम S2। तो उसके पास कितने तरीके हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट पेयर पहन के जाए। ठीक है। तो या आपसे पूछ लिया जाए, वो हफ्ते उसको रोज अलग अलग पेयर में जाना, तो वो कितनी बार जा सकता है, हफ्ते में कितने दिन जा सकता है। ठीक है। अलग अलग पेयर जोड़ी पहन के। तो देखो यहाँ पर हमारे पास किस तरह, पहले तो हम इसको बेसिक फंडामेंटल के अकॉर्डिंग समझेंगे। मान लिया वो क्या करता है, पहले दिन उसने P1 वाली पैंट है, P1 वाली पैंट के साथ S1 वाली शर्ट पहन ली। एक ये हो सकता है, P1 वाली पैंट के साथ ही S2 वाली शर्ट पहन ली। तो यानी P1 S1 एक कॉम्बिनेशन हो सकता है उसका। दूसरा कॉम्बिनेशन P1 S2 हो सकता है, ये पहन सकता है। मतलब उसने पैंट तो एक ही ली है, लेकिन उसने शर्ट पहली पैंट के साथ पहले वाली शर्ट, पहली पैंट के साथ दूसरे वाली शर्ट, ये वो कर सकता है। दूसरा उसके पास क्या हो सकता है, वो दूसरे वाली पैंट ले और पहले वाली शर्ट पहने, या दूसरे वाली पैंट के साथ दूसरे वाली शर्ट पहने। तो P2 S1 और P2 S2, ये कॉम्बिनेशन उसके पास हो सकता है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, वो तीसरे वाली पैंट पहने और उसके साथ पहले वाली शर्ट, तीसरे वाले पैंट के साथ ही दूसरे वाली शर्ट। तो P3 S1, P3 S2 ये हो जाएंगे। तो मतलब क्या है यहाँ पे, अगर एक बंदे के पास तीन पैंट हैं और दो शर्ट हैं अलग अलग, ठीक है, तो वो कितने पेयर बना सकता है वो, यानी हफ्ते में तीन पैंट और दो शर्ट की हेल्प से ही हफ्ते में डेली स्कूल में अपने अलग अलग पेयर पहन के जा सकता है वो। ठीक है। मतलब छह जोड़ी होगी उसके पास, देख लो। इसमें सिंपल सा मतलब ये है, ऐसे पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक इवेंट्स इसी तरीके से हमारे पास, जैसे हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ रहे थे वहां पे इवेंट्स की बात करते थे, तो वो ये मतलब एक उसके पास इवेंट है, उस इवेंट को फॉलो करते हुए कोई दूसरा इवेंट है, तो उनके हमें अगर कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो हमारे पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि अगर उसके पास तीन पैंट्स थी, ठीक है, और दो शर्ट थी, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास डायरेक्टली छह आ जाएगा। यानी इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, छह पेयर हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, मान लिया एक लड़का है शुभम, और शुभम के पास जो है स्कूल बैग है। ठीक है। तो उसने दो स्कूल बैग ले लिए, दो शुभम के पास क्या है, स्कूल बैग है। तीन टिफिन बॉक्स है, तीन टिफिन बॉक्स है। तो अब उसको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट पेयर बनाने हैं। यानी एक स्कूल बैग, दो, एक टिफिन, फिर पहला स्कूल बैग दूसरा टिफिन, पहला स्कूल बैग तीसरा टिफिन, इस तरीके से बना सकता है। तो कितने पेयर बन सकते हैं, टोटल कितने पेयर बन सकते हैं इसमें, डिफरेंट पेयर कितने बन सकते हैं इसमें भी हम अगर बात करने हैं यहाँ पे, तो हमारे पास टिफिन और स्कूल बैग के छह पेयर ही बनेंगे। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले दो लिया या तीन लिया, उसी के तरह से हमारे पास कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी 2 × 3 भी क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो 6 कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी हमारे पास बन सकते हैं। ठीक है।
अब इसी में ही अगर आपसे एक और चीज इसमें ऐड कर दी गई कि चलो भाई उसके पास वाटर बोतल भी है, ठीक है, और वाटर बोतल मान लिया दो वाटर बोतल भी है, दो वाटर बोतल भी उसके पास है, तो अब कितने पेयर बना सकता है वो? तो अब पेयर कितने हो जाएंगे फिर? 6 × 2 यानी 12 पेयर उसके पास बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने भी इवेंट्स जो हैं हम आगे बढ़ा सकते हैं। सिंपल सी क्या बात है, उसके पास मान लिया 3 स्कूल बैग, ठीक है, या 2 स्कूल बैग लेते हैं हमने, तो 2 स्कूल बैग ले लेते हैं, ठीक है, दो हमारे पास क्या है, स्कूल बैग है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, हमारे पास वन और मोर आइटम्स हैं पहले से ही, या एलिमेंट्स हैं, उनमें से हमें चूज करना एक, एक टाइम पे एक चूज करना। तो इन 2 स्कूल बैग में से कोई सा भी एक स्कूल बैग लेगा वो। फिर हमने कहा 3 उसके पास टिफिन बॉक्स हैं, तो 3 टिफिन बॉक्स में से कोई भी एक बॉक्स वो सेलेक्ट कर सकता है। फिर हमने कहा 2 वाटर बोतल हैं उसके पास, तो 2 वाटर बोतल में से कोई भी एक वाटर बोतल वो सेलेक्ट कर सकता है। और कहाँ कौन से उसके पास पेयर बन सकते हैं वो आप बना सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग ले आ सकता है, ठीक है। तो भाई आप स्कूल बैग है, स्कूल बैग का पेयर पहले किससे बना दोगे? टिफिन से। क्या बन सकता है? मान लिया स्कूल बैग है पहले वाला B1, तो उसका T1 के साथ बन सकता है टिफिन, T2 टिफिन, T3 टिफिन, ठीक है। और फिर इसमें ही हमारे पास टिफिन के साथ उसने वाटर बोतल W1 ले ली, W2 ले ली, इसके साथ भी W1 W2, इसके साथ भी W1 W2, ठीक है। तो ये यानी एक बैग के साथ ही उसके 6 कॉम्बिनेशन हो गए, ऐसे दूसरे बैग के साथ निकालेंगे 6 उसके साथ बन जाएंगे, टोटल 12 कॉम्बिनेशन उसके पास हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं कॉम्बिनेशन। ये एक तरह से काउंटिंग प्रिंसिपल कहलाता है, इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? काउंटिंग प्रिंसिपल। और इस काउंटिंग प्रिंसिपल को ऐसे आप पेयर बना के करेंगे तो छोटे नंबर से तो ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन बड़े नंबर में सिंपल सी क्या बात है, आपके पास कुछ चीजें दी हुई हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट्स उठाना है। तो आप क्या कर रहे हैं वहां पे? वहां एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट उठाने की बात करी है अभी हमने, एक से ज्यादा भी उठा सकते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे ही दूसरे तरह के ऑब्जेक्ट हैं, ये तीसरी तरह के ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से एक बार में सब में से एक एक ही उठाना है हमें। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब होता है पहले ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट, तीसरे ऑब्जेक्ट की मल्टीप्लाई करते रहो, कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन हम करते हैं। मान लिया आपके पास, आपको एक वर्ड बनाना है और वर्ड में 4 लेटर होने चाहिए, ठीक है। ये आप क्वेश्चन सोल्व करके बताएंगे कैसे होगा। तो 4 लेटर हमें बनाने हैं। तो ये लेटर कुछ भी हो सकते हैं, मतलब 4 लेटर आप यूज करेंगे, ठीक है। 4 लेटर में जो वर्ड बनेगा वो कुछ भी वर्ड हो सकता है, वो मीनिंगफुल भी हो सकता है, मीनिंगलेस, उससे हमें कोई मतलब नहीं, मतलब लेटर आपको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आपको एक वर्ड दे दे रहे हैं, हम उस वर्ड में से उठाना है, ठीक है। मान लिया आपको एक वर्ड दे दिया रोज, इस रोज में 4 ही लेटर हैं, इन 4 लेटर को आप किसी भी पोजीशन पे रख सकते हो कहीं भी, ठीक है। और आपको एक नया वर्ड बनाना है, ठीक है। उस वर्ड वो मीनिंगलेस भी हो सकता है, मीनिंगफुल भी हो सकता है। तो आपके पास कितने तरीके हैं, और एक चीज ध्यान रखनी है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नो रिपीटेशन। मतलब आप ये नहीं कर सकते आर पहले में लिख दिया तो सारे में ही आर लिख रहे हैं, ओ लिख दिया तो सब में ही ओ लिख रहे हैं, नहीं, एक लेटर एक ही बार आना। तो जल्दी से बताओ कितने हो सकते हैं? नो रिपीटेशन, आपको रिपीटेशन नहीं करना है। बताओ भाई, संगीता, सोनिका, सचिन, क्या आंसर हो सकता है? पहले बॉक्स में आप कितने तरीके से रख सकते हो ये देखना हमें यहाँ पे, इसमें से उठाने फोर कितना का हो सकता है? फैक्टोरियल होगा। क्लियर नहीं आवाज आ रही, सोनिका बताओ बेटा, दोबारा बताओ। सर 4 का फैक्टोरियल होगा। 4 का फैक्टोरियल, अच्छा। अब देखो यहाँ पर
पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं फोर का फैक्टोरियल कब हमारे पास होगा कब नहीं होगा। या नॉर्मल हम देखो, सही है, फोर का फैक्टोरियल आपने बताया। यहाँ पे लिखने के हमारे पास कितने तरीके हैं, ये चार में से कोई भी एक रख सकते हैं। पहला तरीका आप आर रख लिया, दूसरे में ओ रख लिया, तीसरे तरीके में एस ई कोई भी रख सकते हैं। मतलब आपके पास कितने ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शन है, चार चार। अब दूसरे वाले बॉक्स में लिखने के कितने ऑप्शन हो सकते हैं, अब एक तो इन चार में से कोई एक तो चला गया, अब कितने बच गए, तीन बच गए। तो यहाँ पे तीन में से रखना, आपको तीन में से कोई एक सेलेक्ट करना। इस वाले में कोई दो बचेंगे, दो में से एक, और यहाँ पे तो लास्ट में एक बचेगा। तो इस तरीके से हमारे पास हो गए। टोटल हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 4 3 2 1। उसी तरह से लास्ट में जैसे करा था भाई, इसके एक के साथ फिर इसके एक के साथ ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बन के हमारे पास वर्ड, यानी आप 24 वर्ड्स बना सकते हो। चार लेटर से कितने वर्ड बन सकते हैं, 24 वर्ड्स बन सकते हैं। अच्छा, अब ये 24 वर्ड्स तो तब बन रहे हैं अगर हम कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहे। अगर मैं कहूं लेटर रिपीट हो सकते हैं, तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउ कर दिया, बताओ कितने हो सकते हैं। 4 × 4 × 4 × 4। हाँ, देखो भाई, अब हमारे पास क्या है, हम कह रहे हैं किसी में कोई भी रखो, रिपीट भी हो सकते हैं, चारों बॉक्स में सेम वर्ड भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से कोई एक उठा के यहाँ पे रखना, तो चार में से एक उठाना, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, दूसरे में से भी तो इन चारों में से करना रिपीट, जो हमने यहाँ लिख दिया वो हटाया तो है नहीं अभी, तो इसमें भी चार में से उठा सकते हैं, इसमें भी चार में से उठा सकते हैं, इसमें भी चार में से उठा सकते हैं। तो 4 × 4 × 4 × 4, यानी 256 आपके पास वर्ड बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी चार लेटर से कितने वर्ड बना सकते हो आप, 256 वर्ड आप बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस सर तरीके। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। सर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं क्या? क्या हाँ, कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन परमुटेशन, अभी ओके। कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं ये हमें। उसमें डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह में प्रोबेबिलिटी थ्योरी के जो क्वेश्चंस दिए थे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि उनमें क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा ये लगाने पड़ रहे, तो हो नहीं रहे, तो वो मैं बता रहा हूँ, आगे डिस्ट्रीब्यूशन में करने ही है ये। ठीक है, तो वहां पे ठीक है जो, सर। ओके सर। तो इसका बेसिक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ पे आपको मतलब कॉम्बिनेशन का क्या यूज है, कब कॉम्बिनेशन लगाना, कब परमुटेशन लगाना, ये भी ध्यान। अभी हम चीजें ये समझ रहे हैं, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, उनमें से एक टाइम पे एक ही उठाना, अभी एक से ज्यादा की बात नहीं करी हमने। ठीक है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे समझा कि एक टाइम पे एक ही उठा रहे, तो हम किस तरीके से करते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं अब यहाँ पे। जैसे अगर मान लिया आपसे कहा कि आपके पास चार डिफरेंट डिफरेंट कलर के कुछ भी फ्लैग्स हैं, या कोई कपड़े हैं, मान लिया फ्लैग्स, मान लिए चार फ्लैग्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज के बोल दो या डिफरेंट कलर के बोल दो, डिफरेंट कलर के हैं चारों। ठीक है, अब इनसे आपको कुछ सिग्नल जनरेट करने हैं, फ्लैग से। ठीक है, एक सिग्नल बनाने के लिए दो फ्लैग चाहिए। ठीक है, आपको एक सिग्नल बनाने के लिए दो फ्लैग लगाने हैं, एक इस तरह से एक ऊपर नीचे, उससे दो फ्लैग से एक सिग्नल बनता है। तो आपको बताने हैं कितने सिग्नल आप बना सकते हो, बताओ कितने सिग्नल बन सकते हैं। कितने डिफरेंट सिग्नल बना सकते हैं, चार फ्लैग हैं, चारों डिफरेंट कलर के। जो सिग्नल सिग्नल बनाने के लिए हमारे पास दो फ्लैग्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब हम सिग्नल बनाएंगे तो कितने फ्लैग्स की जरूरत पड़ेगी, दो फ्लैग से सिग्नल बनेंगे। तो कितने सिग्नल बन सकते हैं, अभी कराया है वही है, बस यहाँ पे ऊपर नीचे लिख दिया मैंने, वहां पे बराबर में लिखा हुआ था। भाई, इसमें कितने फ्लैग लगा सकते हो इस बॉक्स में, इस बॉक्स में एक फ्लैग लगेगा, कितने में से लगेगा, 2 में से। चार में से है, चार फ्लैग है ना, अभी तो चारों रखे, चार में से कोई भी एक उठा लो। ठीक है,
चार में से कोई भी एक उठा के यहाँ रख दिया। अच्छा, अब इसमें कितने में से उठा के रख सकते हैं दूसरे में? जी, 3 में से। तीन में से। ठीक है, इसमें चार में से उठा के रखने का कौन पॉसिबिलिटीज है आपके पास, ऑप्शन है इसमें तीन में, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 4 इंटू 3, 3 बन गए ना? तो 12 सिग्नल बना सकते हो आप। भाई मान लिया फ्लैग आपके पास F1, F2, F3, F4, ये चार फ्लैग, कॉन्सेप्ट समझ लो। पहले बॉक्स में आपने F1 रख दिया। ठीक है, दूसरे में आप क्या रख सकते हो? F1 के साथ F2 रख सकते हो। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। दूसरे में आप पहले में F1 फिक्स कर दिया, दूसरे में F2 रख सकते हो, F3 रख सकते हो, F4 रख सकते हो, तो तीन तो यही बन गए पहले। अच्छा, पहले बॉक्स में आपने F2 रख दिया, तो दूसरे में F1 रख सकते हो, F3 रख सकते हो, F4 रख सकते हो। पहले बॉक्स में आपने F3 रख दिया, इसमें F1, F2, या जो है F4 में से कोई रख सकते हो। इसमें F4 रख दिया, तो यहाँ पे F1, F2 और F3 में से कोई रख सकते हो। तो हर उसके लिए तीन तीन बन रहे हैं ना, और चार वे थे, तो टोटल कितने बन गए आपके पास, कितने सिग्नल बने? 12 सिग्नल बने। तो थ्री क्यों बता रहे थे? मुझे लगा ये करना कि आपके पास चार है तो चार में से दो दो का बन गया, दो दो दो, फिर दो सिग्नल बन गया, दो दो को लेकर। तो यहाँ पर हमारे पास कितने बन गए बेटा? ये हो गया। अब चलो एक क्वेश्चन वो समझते हैं, थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं कहाँ पे किस तरह से करना। अब एक नंबर को लेते हैं। ठीक है, आपको 2 डिजिट का कोई नंबर बनाना है, 2 डिजिट्स का नंबर, और नंबर होना चाहिए इवन नंबर। ठीक है, तो 2 डिजिट के इवन नंबर, ठीक है, आपको बनाने हैं। और जो डिजिट यूज करनी है वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 ये डिजिट है, इनमें से कोई सी डिजिट आपको यूज करनी है। ठीक है, इनमें से कोई सी भी डिजिट यूज करनी है, और आपको इवन नंबर बनाने हैं। कितने इवन नंबर बन सकते हैं 2 डिजिट के? बताओ, सोचो। यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है इसी में कि नंबर रिपीट भी वो डिजिट रिपीट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो पहले हम यही देख लेते हैं कि आप कैसे भी रख सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो आप। इवन नंबर के लिए 2, 2 भी बना सकते हो, 4, 4 भी बना सकते हो। ठीक है, इनमें से ही उठाना आप। सर ये थोड़े से कम आते हैं ना ये, वैसे भी छोड़ देते हैं तो ध्यान नहीं देते थे ऐसे क्वेश्चन पे। तो छोड़ना नहीं है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा देखो मैथमेटिक्स में करना। और आजकल जो कंप्यूटर साइंस अगर एपी का वो कर रहे हैं वहां भी, इसमें तो बेटा यही आएंगे। अब आगे जितने भी चल रही है कंप्यूटर साइंस, उसमें पूरा मैथमेटिक्स ही चल रहा है। ठीक है, सारी चीजें वो करनी, ये तो बनाने पड़ेंगे कॉम्बिनेशन वगैरह। डेटा साइंस जो है उसमें सब मैथमेटिक्स ही है, टोटली यही सारी चीजें चलती हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैटिक्स वगैरह सब यही है, और कुछ है ही नहीं। करने को तो या तो फिर दो तरीके होते हैं इनको करने के, या तो आप बस फंक्शन रट लो। ठीक है, कंप्यूटर तो निकाल के दे देगा आंसर, फंक्शन रटे हुए आपने। लेकिन आपको अगर करने, पेपर पेन से कैलकुलेट करने, तो फिर तो करने पड़ेंगे ना। फिर फंक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो। देखो भाई, 2 डिजिट का नंबर बनाना, सिंपल से लॉजिक लगाओ ना, जैसे 2 डिजिट का नंबर बनाना। ये हमारे पास 2 डिजिट है। ठीक है, नंबर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। इवन नंबर होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगी उसमें? या तो 4 होगी या फिर 2 होगी। तो इनमें से ही लेना है हमें, तो यूनिट डिजिट हमारी 2 हो सकती है या 4 हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये वाली डिजिट क्या हो सकती है? या 5 में से कोई भी हो जाए। ये कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 में से। ठीक है, अब देखो, इस डिजिट को फिल करने के कितने ऑप्शन है आपके पास? 5। 5। इस डिजिट को फिल करने के कितने ऑप्शन है? 2। 2। तो 5 इंटू 2 हो गया, सिंपल सी बात, 10 10 नंबर बना सकते हो आप।
बस सर ये 1 से 5 वाला और 2 4 वाला तो पता चल गया था, फिर रखने का नहीं पता चला था। ठीक है। तो हम कितने बना सकते हैं नंबर? 10 नंबर क्रिएट करे जा सकते हैं इससे। ये नंबर हमारे पास रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, नंबर रिपीट भी हो सकते हैं। रिपीटेशन नहीं लगाना तो हमें क्या करना पड़ेगा? दो नंबर कम हो जाएंगे भाई, 22 और 44 ही तो रिपीट होंगे, तो दो नंबर कम हो जाएंगे, 8 नंबर बनेंगे वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे बना सकते हैं। चलो एक इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम कहें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का। ठीक है, और डिजिट हमारे पास यही है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, कोई भी नंबर बनाना 3 डिजिट का, कोई सा भी, अब इवन ओड की बात नहीं, कोई भी नंबर बना दो आप 3 डिजिट का। ठीक है, और यहाँ पे अब आपके पास दो ऑप्शन है कि पहला केस ये है कि डिजिट जो है रिपीट हो सकती हैं, डिजिट रिपीटेशन जो है वो आपका अलाउ है। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि डिजिट रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो दोनों केस में बताइए क्या होगा, जल्दी कीजिए। सर पहले वाले में तो 5 × 5 × 5 हो जाएगा। चलो, पहले में 5 × 5 × 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही। 5 की पावर 5 यानी 625 नंबर बन सकते हैं। ठीक है, कितने बन सकते हैं? 625। दूसरे में 5 × 4 × 3। सर 125। ठीक है, पापा तो ये पच्चीस हो गया, पंचीस 20 से 60 बनेंगे। ठीक है, सर ऊपर वाले में 6 to 5 में वाले वन में टू सर फाइव वन अच्छा, ट्वेंटी ऊपर फाइव वाले होगा। में 125। तो 125 बन सकते हैं अगर हमारे पास रिपीटेशन अलाउ है, और अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो 60 नंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि हमारे पास 6 डिजिट में से बनाने हैं आपको, तो कितने बनेंगे? रिपीटेशन अलाउ है अगर 6 डिजिट तो दे। वो 6 के मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाँ, 6 की पावर 3 यानी 216। ठीक है, इतने बन जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे करना है। इनमें हमने एक बार में एक नंबर सेलेक्ट करा है। ठीक है, और एक नंबर सेलेक्ट करने के बारे में हमने सीखा है किस तरीके से करते हैं। जब हम एक नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको कोई परमुटेशन, कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ ऐसी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब देखो, चीजें डिफरेंट अगले लेवल पे चलते हैं। ये बेसिक लेवल हो गया कि एक बार में एक ही चीज सेलेक्ट कर रहे हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में से। अब हमारे पास ऑप्शन है कि आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। कि मैंने कहा जैसे एक बैग है, बैग में 4 बॉल पड़ी हुई है अलग अलग कलर की। ठीक है, आपको एक बार में 2 बॉल उठानी है। अभी हम क्या कर रहे थे? एक बार में एक ही बॉल उठा रहे थे। ठीक है, अब एक बार में 2 बॉल उठानी है और आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है कितने होंगे। तो उस तरह की सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? वहां पर हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास परमुटेशन बनेंगे। ठीक है, उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? परमुटेशन। जब हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट जो भी हमारे पास होगा वो इस तरीके से करेंगे कि मल्टीपल हम ले सकते हैं, वन भी ले सकते हैं, मोर भी ले सकते हैं, सारे भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो सिलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का वो वन और ऑल तक पहुंच जाए एट ए टाइम, ठीक है, तो उस केस को क्या बोलेंगे? उस केस को बोलेंगे परमुटेशन। ठीक है, तो अभी जो ये तो था बेसिक प्रिंसिपल काउंटिंग का कि किस तरह से हम काउंटिंग करते हैं चीजों को। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड नंबर है हमारे पास कि भाई आपको परमुटेशन। आपसे पूछ लिया था ना, 5 5 5 मैंने कहा था 5 × 5 5 है ना, और उसको जोड़ के कितना बनेगा? 15। तो देखो हमारे पास यहाँ पे परमुटेशन का मतलब क्या है? परमुटेशन का मतलब होता है कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट वन, मोर और ऑल। ठीक है, एलिमेंट्स
या ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं एट ए टाइम, एक ही टाइम पे हम उनमें से एक से ज्यादा या सारे के सारे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं परमुटेशन। तो परमुटेशन एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, नंबर्स का, नंबर या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, जो हम जिसमें से हम कुछ या सारे के सारे एक टाइम पे ले सकते हैं। परमुटेशन निकालने का क्या तरीका होता है? परमुटेशन बेसिकली हमारे पास फैक्टोरियल पे डिपेंड होता है। जैसे ये भी, हम अगर इन चीजों का भी जो भी हम कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट देखें, ये भी एक तरह से फैक्टोरियल पे ही होता है। फैक्टोरियल मतलब आपको पता ही है, फैक्टोरियल एन अगर हम करते हैं तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सोन चल के वन तक हमारे पास जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टोरियल होता है। तो फैक्टोरियल आपको अगर निकालना आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप परमुटेशन निकाल सकते हैं। तो परमुटेशन क्या होता है कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो आपके पास दिए हुए हैं वो है एन। ठीक है, वो हमारे पास कितने हैं? एन है। और आपको सेलेक्ट करने, सेलेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, एक टाइम पे आपने मान लिया एन में से आर ले लिए, वो आर जो है वो वन भी हो सकता है, वो एन भी तक जा सकता है आपके पास। ठीक है, तो वो जीरो भी हो सकता है कि आप एक भी सेलेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो जैसी कंडीशन थी, जब हम सेलेक्ट ही नहीं कर रहे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, जब सेलेक्ट करेंगे तभी चलेंगे। तो अगर एक्चुअल प्रॉब्लम प्रैक्टिकली देखी जाए तो वन से लेके हमारे पास हो सकता है आर की वैल्यू एन तक हो सकती है। लेकिन हम ये बोलते हैं यहाँ पे जब हम परमुटेशन करते हैं कि ये जो आर है, आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन होनी चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी जीरो भी हो सकती है और ये हमारे पास एन भी हो सकती है। यानी आपने एक भी नहीं सेलेक्ट करा या सारे के सारे सेलेक्ट कर लिए, वो ऑप्शन है, ये सभी को ये फॉर्मूला जो है हमारे पास कर देगा। ठीक है, कैलकुलेट कैसे? जैसे क्या फॉर्मूला होता है इसका, कोई बताएगा? परमुटेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एन पी आर होता है। ठीक है, और एन पी आर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, ये हमारे पास होता है। यानी अगर आपको एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एन का फैक्टोरियल करेंगे, डिवाइड कर देंगे एन माइनस आर के फैक्टोरियल से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। ये इसकी बेसिकली थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग होता है। परमुटेशन में भी अब हमारे पास यहाँ पे आपको चीजें ध्यान रखनी है कि अगर आपसे कहा जाए कि जो आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे करने हो या सेम ऑब्जेक्ट्स पे करने हो तो वहां पे हमारे पास ध्यान देने की जरूरत है, किस तरीके से हम चीजों को करेंगे, उसकी अलग अलग थ्योरी हमारे पास बनती है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले तो एनपीआर निकालने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एनपीआर हम कैसे निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा गया कि भाई आप एनपीआर की वैल्यू ही बता दो, जैसे आपसे कहा गया कि बताओ 6p3, 6p3 की वैल्यू कितनी होगी? बताओ, फैक्टोरियल सिक्स निकालना था। सिक्स सिक्स का फैक्टोरियल अपॉन में थ्री का फैक्टोरियल। सिक्स का सिक्स में फैक्टोरियल अपॉन सिक्स माइनस थ्री, यानी थ्री का थ्री का। फैक्टर। तो सिक्स का फैक्टोरियल 654 ऐसे लिख देंगे, इंटू फैक्टोरियल ऑफ थ्री लिख देंगे नीचे, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ थ्री बन जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो आपके पास 120 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अगर आपसे क्वेश्चन दिया गया कि कुछ आपको बताना कि 100 से लेके 100 के बीच, 1000, 100 से लेके 1000 के बीच में कितने नंबर बन सकते हैं। ठीक है, और आपको नंबर बनाने क्या है?
ठीक है, नंबर बनाने हैं 0 1 2 3 4 और 5 से, इनका यूज करके नंबर बनाने। और चीजें हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन देगी कि 100 से 1000 के बीच में आपको नंबर बनाने हैं। ठीक है, तो 100 से 1000 के बीच में जो नंबर बनेंगे कितने डिजिट के नंबर होंगे? 3 डिजिट। 3 डिजिट का नंबर होगा, ये हमें पता चल गया। 3 डिजिट्स के नंबर हैं, ये 3 प्लेस हमें फिल करने हैं। ठीक है, अब इन 3 प्लेस में डिफरेंट होने चाहिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड लिखता। ठीक है, रिपीटेशन नहीं होगा। तो अब आपको बताना कितने नंबर आप बना सकते हैं 100 से लेके 1000 के बीच में। सर आपके पास 100। टोटल कितनी डिजिट है आपके पास? हाँ, 100 बताओ संगीता, कैसे बताएं, कैसे हुआ 100? सर जैसे 3 डिजिट का आपने बोला ना, 3 डिजिट के बनेंगे और रिपीटिशन नहीं है उसमें, हमें हाँ रिपीटिशन नहीं चाहिए। हाँ, तो और 3 हमारे पास वैकेंट स्पेसेस आ रहे हैं, ये मतलब फ्री स्पेसेस आ रहे हैं जो। ठीक है। और जो हमारा 0 होता है, हाँ। नहीं 0 नहीं सर, सॉरी, मतलब जो 100 वाला जो प्लेस होगा ना सर, हम्म। वो 5 तरीके से भरा जा सकता है, ऐसे ही कुछ। हाँ, ये वाला मतलब 5 मुझे तरीके से, इसके लिए नहीं। हमें 5 में से उठाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जीरो नहीं हो सकता। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके। ठीक है, अच्छा, इसको फिल करने के कितने तरीके हैं? सर एक को जो फिल करेंगे वो हम मतलब 4 तरीके से कर सकते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट वंस जो प्लेस है हमारा। इस वाले को? हाँ जी। हाँ, इसको 4 तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और तो सर इनको जब हम और मतलब इस करेंगे वाले को, मल्टीप्लाई करके। 10th प्लेस को? सर इसको इसको भी 5 ही बार करेंगे सर, 10th प्लेस को। क्यों? सर 100 आएगा ना इसमें, जैसे मतलब तो मैं 100 समझा नहीं बनाने भाई के से। लिए हाँ जी हाँ जी। 100 क्यों आए? क्यों भाई? नहीं 100 नहीं आएगा सर, मतलब जो हमारा ये हो गया ना, 10th प्लेस हो गया रिपीटेशन ना नहीं सर होना ये। तो सर पे आ गया ना, रिपीटेशन नहीं होना तो। रिपीटेशन नहीं होना तो हमने देखो, यहाँ पे तो सबसे पहले इस वाले को ही देख लो ना, फिर आप ऐसा भी तो सर कर सकते हो आप। भाई इसमें तो जीरो भी आ सकता है, हमने इसमें तो जीरो लिया नहीं, लेकिन यहाँ तो जीरो आ सकता सर है। सर ये जो 10th प्लेस है ना, ये हमारा 5 तरीके से जाएगा ना सर। जैसे क्यों? वो हमारा जो हमारा 1st प्लेस गया है वो 4 टाइम्स गया है, हाँ डिफरेंट डिफरेंट। हाँ। तो ऐसे ये भी 5 टाइम्स जाएगा, तभी अच्छा, 100 टाइम्स बन पाएगा सर ये। तो 100 बनाने के लिए करना क्या है? हाँ जी सर, 5 इंटू 5 तो इंटू 4 हो जाएगा, तो फिर 5 इंटू 5 सर हो गया 25, तो 25 100 ही क्यों बनाना, 100 क्यों होंगे? कोई जरूरी थोड़ी 100 आपका आंसर सही हो। सर मैंने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, मुझे नहीं पता सर सही है या गलत है, कि वो तो आप बताएंगे कि सर जो। वो एक डिजिट तो पहले आ गई ना 100 प्लेस पे, तो इसमें भी 5 में से ही आएगा सर, सेकंड में। अच्छा चलो, हाँ आप जी। मुझको ये बताओ भाई, इन तीनों में से मैं कोई सी भी प्लेस को भर सकता हूँ पहले, कोई जरूरी थोड़ी मैं इस वाले को ही पहले भरूं? हैं? नहीं सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसको भी भर सकता हूँ, इसको भी भर सकता हूँ, हैं? हाँ जी ये सर। हो सकता है ना? अच्छा, मैं सबसे पहले इस वाले को ही भर लेता हूँ, चलो इस वाले को। तो इसमें कितने ऑप्शन है मुझको यहाँ पे फिल करने के? इसमें तो 6 है सर। 6 है। अब 6 में से हमारे पास हो गए, अब जो यहाँ आ गया वो यहाँ तो आ नहीं सकता। ठीक है, ये तो बात कंफर्म है। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन रह गए? यहाँ 5 हो गए सर। यहाँ पे 5 ऑप्शन हो गए। ठीक है, अच्छा, अब जो इन दोनों पे आ गई है वो यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ पे कितने यहाँ 4 रह गए सर। यहाँ पे 4 है। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर। अब यहाँ पे उन 4 में से जीरो भी हो सकता है। ठीक है,
अभी हम जीरो की बात नहीं कर रहे। अगर हम देखें कि जीरो भी हो सकता है वैसे तो, भाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई फोर, क्या पता यहाँ पे हमारे पास जीरो ना आया हो इन दोनों में जगह, ना यहाँ जीरो हो ना यहाँ जीरो हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जीरो भी आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ जीरो आ गया तो वो तो 3 डिजिट का नंबर रहेगा नहीं, वो 2 डिजिट का हो जाएगा। भाई अगर इस तरह से हम देखें कि 4 × 5 × 6, तो ये हमारे पास इतने नंबर बनेंगे जिसमें जीरो भी हो सकता है शुरू में। ठीक है, अब देखो जीरो यहाँ पे ना हो उसके लिए क्या कंडीशन है, कि जीरो यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो हमारे पास उतने केस यहाँ पे, इसमें से देखो हमें माइनस करने पड़ेंगे जितने केसेस में यहाँ पे जीरो बन रहा हो, वो देखने पड़ेंगे ना। समझ में आ रही ना बात? जो यहाँ पे जीरो बन रहे वो तो हमें हटाने हैं। ठीक है, टोटल अभी कितने बन रहे, 120 नंबर बन रहे हैं हमारे पास। टोटल हमारे पास कितने बन रहे, 120 नंबर बन सकते हैं। उन 120 में से यहाँ पे जीरो भी आ सकता है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे जीरो कितने नंबर पे आ सकता है। ठीक है, वो इसमें से माइनस कर दो। बताओ जीरो कितने उसमें से आ सकता है, यहाँ पे कितने बार आ सकता है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे जीरो हो और यहाँ पे कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो अब आप ये देख लो, इस वाले में तो मैंने फिक्स कर दिया कि पहले वाले में तो यहाँ पे फिक्स कर दिया कि यहाँ पे तो जीरो होगा। तो कितने तरीके हो सकते हैं यहाँ पे जीरो आने के, इस वाले प्लेस में एक ही रहेगा भाई। यहाँ पे जीरो आने के कितने तरीके, इन इनमें से जीरो को ही सेलेक्ट करना ना भाई, जीरो में से जीरो ही सेलेक्ट करना, तो एक ही तरीका है बस आपके पास, डायरेक्ट आके यहाँ पे जीरो ही रख दो, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे कुछ भी आ सकते हैं। अब आपके पास टोटल कितने नंबर बचे, 5 बचे। तो यहाँ पे 5 में से कोई भी एक आ सकता है। अच्छा, जो यहाँ पे आ गया, इन 5 में से वो कम कर दो, अब यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात हम्म। है? तो हाँ भाई जी सर। यहाँ पे जीरो ले दिया तो जीरो तो खत्म ही हो गया, अब हमारे पास ये 5 रह गए, तो 5 में से कोई सा भी एक यहाँ रख दो। तो जो यहाँ रख दिया वो अब यहाँ नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास 4 ऑप्शन बचे, तो यहाँ पे 4, तो टोटल कितने नंबर बन सकते हैं, 20 बन सकते हैं। तो 20 नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनमें स्टार्टिंग में जीरो आए। तो ये है टोटल नंबर जिनमें स्टार्टिंग में जीरो भी, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो तो सर ये जीरो वाले तो फिर माइनस करने पड़ेंगे ना हमें। माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल 3 डिजिट के 100 नंबर बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा कि हम टोटल कितने नंबर बना सकते हैं, 100 नंबर। ये तो देखो 100 से लेके 1000 तक के, यानी 3 डिजिट के नंबर हो गए हमारे पास। 3 डिजिट के नंबर जो है 0 से 5 तक के कितने बन सकते हैं, 100 नंबर बन सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भाई टोटल कितने नंबर बन सकते हैं, यानी ये 0 से 5 तक नहीं है, 0 1 2 से लेके आपके 9 तक की ही बात कर ली हमने। ठीक है, तो 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, टोटल नंबर पूछ लिया आपसे, 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं। तो भाई यही कॉन्सेप्ट है शुरू का ही, क्या इधर से फिल करना ही शुरू करो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगाओ। जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कितने ऑप्शन हो सकते हैं आपके, बताओ कितने हो सकते हैं। भाई सर यहाँ पे 10, 10, 10 हो सकते हैं, 10, यहाँ पे 9 9, हो सकते हैं, 9, यहाँ पे 8 8। हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से माइनस क्या करेंगे, जो जीरो वाले, स्टार्टिंग में जिनमें जीरो आए, जीरो कितनी आ सकती है, यहाँ पे एक, 1, सर सेम कंसेप्ट ही लगेगा इसमें। 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 और 8, 8। 8। प्लस कर देंगे। 9 8 72, 720 में से आप 9 8 72 घटा देंगे। ठीक है, तो 720 में से 72 आपके माइनस हो जाएंगे, जो हमारे पास रिजल्ट बचेगा, ठीक है, वो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये बन जाएगा 648।
तो 648 नंबर 3 डिजिट के नंबर होते हैं। ठीक है, तो सर इस 10p3 में से माइनस कर देंगे ना ये? किस में से? 10p3 में से। हाँ, ठीक है। अब देखो इनका लो, अभी तो हम बेसिक प्रिंसिपल से बात करी हमने, कि जो काउंटिंग का प्रिंसिपल है उससे। अगर इसको और शॉर्ट में करना हमें, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, मतलब परमुटेशन की हेल्प से। तो परमुटेशन की हेल्प से इसको इस तरह से करेंगे, जैसे ये वाला भी क्वेश्चंस अगर देखें कि भाई हमारे पास टोटल पहला तीन, हमें इनमें से 3 नंबर उठाने हैं, 6 में से 3 नंबर। 3 डिजिट के लिए 3 नंबर उठाने पड़ेंगे, 3 डिजिट उठानी। तो 6 में से 3 उठाने के कितने तरीके हो सकते हैं? ये हो गया आपके पास टोटल तरीके हो गए, यानी 6p3 का मतलब हो गया 120। ठीक है, माइनस हमें क्या करना, हमें अब पहले को तो फिक्स कर दिया हमने, 0 हो गया वो तो खत्म। अब हमारे पास 0 को हटा दिया, ये 5 बचे, इन 5 में से ये 2 प्लेस फिल करने हैं हमें। तो 5p2 कर दो। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट निकल जाएगा हमारे पास। 6p3 की वैल्यू क्या होती है, 120 होती है। 5p2 करोगे तो आपके पास 20 आएगा, देखो करके। फैक्टोरियल ऑफ 6 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 हो जाएगा ये, माइनस फैक्टोरियल ऑफ 5 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, सर तो 2 आएगा। 2 क्यों आएगा बेटा, नीचे n-r करते हैं ना, तो 5 माइनस अच्छा टू ठीक है फाइव सर। माइनस टू 3 हो जाए। तो ये हो गया 6 5 4। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 5 और 4। तो वही आपके पास 100 आंसर आ गया। इस तरीके से समझ आ गई बात। हाँ जी सर। तो ये इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमारे पास ये फॉर्मूले बने हैं, तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसको आप ट्राई करो करने का भी। हम कहते हैं कि यहाँ पे आपको 8 लेटर हम यहाँ पे लेते हैं, एक वर्ड में से उठाते हैं और आपको डिफरेंट वर्ड बनाने हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है डॉटर, DAUGHTER, ये एक वर्ड है हमारे पास डॉटर। ठीक है, अब इस डॉटर वर्ड से आपको इसमें टोटल कितने वर्ड हैं, लेटर हैं, दो, दो चार, दो छह और दो आठ। 8 लेटर इसके अंदर हमारे पास हैं। ठीक है, आपको कुछ नए वर्ड्स यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, तो कितने हमारे पास वर्ड्स बन सकते हैं वो बताने। अब पहला ऑप्शन है कि ऑल वोवेल्स अकर्स टुगेदर, सारे वोवेल्स एक साथ आ जाएं। ठीक है, हम यहाँ मीनिंगफुल की बात नहीं करते। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ये कंडीशन। तो आप बताओ यहाँ पे कितने हमारे पास बन सकते हैं। पहले वाले को करो पहले, कितना हो सकता है, कितने हैं इसमें टोटल? 8 लेटर हैं, वोविल कितने हैं इसमें? ए है, यू है और ई है। 3 है तीन सर। वोवेल है, 3 वोवेल्स। अब ये वोवेल्स एक साथ होने चाहिए, एक साथ में हमने ये नहीं कहा कि ये AUE एक साथ होने चाहिए, ये किसी भी जगह हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन नहीं है कि साथ ही होने चाहिए सर? साथ होने चाहिए, अच्छा लेकिन साथ ही होने भी हो चाहिए। सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं, लास्ट में भी हो सकते हैं। ठीक है, 80 लेटर के बनानी है आपको, 80 लेटर के वर्ड बनाने हैं। मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं होने चाहिए ना सर वॉवेल? बीच में कोई और नॉन वोवेल नहीं भी आ सकता नहीं, ये वाला पहले केस में कंटिन्यूअस होने चाहिए, दूसरे में कंटिन्यूअस नहीं होने चाहिए। इसमें पूरा दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने का लॉजिक पहले वाले में ही है। पहले वाला अगर आपने कर दिया
तो दूसरे वाला अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है। ए यू ई जो है ये एक साथ होने चाहिए। हमारे पास कितने बॉक्स हैं? 8 बॉक्स है। ठीक है भाई। 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है। और 8 ही ये लेटर है। लॉजिक बता रहा मैं, आप करोगे, करना उसके अकॉर्डिंग में कॉन्सेप्ट होता है। अब इस ए यू ई एक ही साथ आने, वो कहीं भी आ सकते हैं, या तो इन शुरू के तीनों बॉक्स में आ सकते हैं, दूसरे तीसरे चौथे में हो सकते हैं, तीसरे चौथे पांचवे में हो सकते हैं, चौथे पांचवे छठे में हो सकते हैं, इसमें 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 हो सकते हैं, या इसमें 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 हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई तुमको? ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं ये पहले केस में कि ये इसी में आ रहे ए यू ई, ठीक है, जब ये तो तीनों एक साथ ही आ रहे तो इस ये कहीं भी हो तो इसको एक ही बॉक्स मान लूं ना, एक ही वर्ड मान लूं इसको, कि मान लिया ये फॉर एग्जाम्पल ये जेड है। ठीक है। तो हमने कह दिया ए यू ई का नाम जेड कर दिया, कि एक ही साथ रहने ही इसको एक अलग नाम दे दिया। तो 3 तो ये बॉक्स भर देगा, बाकी हमारे पास 5 बॉक्स बच गए, तो टोटल मैं कह देता हूं कि 6 ही बॉक्स है मेरे पास। ठीक है। ये कह दूं ना मैं, मेरे पास 8 की जगह में 6 बॉक्स मान लेता हूँ। ठीक है। दो दो 4 5 और एक 6 बॉक्स है। तो हमारे पास यहाँ पे 6 बॉक्स हो गए, या हमारे पास 6 लेटर्स हो गए। वो 6 लेटर कौन कौन से हो गए? एक डी हो गया, एक जी हो गया, एक एच हो गया, एक टी हो गया, एक आर हो गया, और एक ये जेड हो गया। ये समझ लो आप। इस ए यू ई को हमने जेड मान लिया। अब आपको इन 6 लेटर से डिफरेंट वर्ड बनाने, तो कितने तरीके लगेंगे? 6 लेटर से। सर सर सिक्स 6 सिक्स ही करके लगेंगे कर सर। देंगे। हैं? सर 6 ही लगेंगे। 6 लेटर से वो कहीं भी हो सकते हैं ना, तो आगे पीछे। भाई तो क्या क्यों सर लगेंगे? फैक्टोरियल 6 नहीं लगेंगे? भाई इसमें 6 हो गए, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, तो इसमें सर क्यों? 6 ही लगा देंगे ना हम। हाँ, 6 P 6 लगा देंगे, मतलब फैक्टोरियल 6 हो गया। हाँ तो सर नीचे 6 - 6 हो जाएगा, तो वो हमारा 0 फैक्टोरियल आ जाएगा फिर। हाँ तो ये बने, और जीरो जीरो फैक्टोरियल तो फिर फैक्टोरियल हमारे 1 पास होता 1 है। होता है सर। तो हाँ फैक्टोरियल 1 होता हो है। गया ना। सिंपल सी बात तब यही हो गया। भाई ये सर वही तो हो गया, नॉर्मल कैलकुलेशन होगी जो अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा, कि इन 6 लेटर में से एक उठा के यहाँ रख दो, एक उठा के इसमें, बाकी बच्चों में से एक यहाँ पे ले दो, फिर बाकी बच्चों में से यहाँ पे ले दो। रिपीटेशन हमें नहीं करना वर्ड का। ठीक है। तो टोटल इतने हमारे पास वर्ड बन सकते हैं। अच्छा, इसमें एक लॉजिक और है। इसने ये कहा ऑल वो विल अकर टूगेदर। उसने ये नहीं कहा कि पहले ए आना, उसके बाद यू आना, उसके बाद ई आना। भाई ये ऐसे भी आ सकता है, यू ए ई भी हो सकता है, ये यू ई यू सर ए। वो तो फिर 3 तरीके से बनेंगे। 3 होंगे या ज्यादा होंगे? 6 होंगे? सर 3 ही बनेंगे सर। क्यों बनेंगे बेटा? फिर वही। मतलब 3 सर, जैसे सर हमने लगाया है 6 P 6 लगाया है, तो मैं उस लॉजिक पे बता रही हूँ कि हाँ तो हम उस उसको लॉजिक पे थ्री यहाँ P पे 3 3 P लगाएंगे। नहीं लगाओगे? हाँ तो 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा ना सर, तो नीचे तो 6 जीरो हो गया ना। फैक्टोरियल। तो हाँ जी, जीरो, वो हाँ 6 हो गए सर। तो 6 हो गया ना। ठीक है। तो फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 3, भाई 3 तरीके इनके भी हो गए, इनको भी आगे वो 6 तरीके इनके भी हो गए, इनको भी आगे पीछे कर सकते हैं, यानी इस जेड को बनाने के भी तो हमारे पास फैक्टोरियल 3 वे हैं। ठीक है। तो आपके पास फैक्टोरियल 3 तो 6 हो गया, और फैक्टोरियल 6 कितना होता है? 720 होता है। ठीक है। तो 720, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42। ठीक है। और एक 43, तो 4320 हो गए टोटल। इतने वर्ड बन सकते हैं। ठीक है। सर अगर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में? क्यों आपने पढ़े नहीं? और जब सर ये, पढ़े हैं, बहुत टाइम हो गया सर, अभी थोड़ा पढ़ा हाँ रहे तो हो तो थोड़ी ध्यान में प्रैक्टिस रहे। इसीलिए प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई वो नहीं है बेटा। अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करनी तो उसमें तो ये आ सकते हैं, आते भी हैं, आप देखते हैं। सर ठीक है। पर ये सब्जेक्ट कहीं काम तो नहीं आता सर, इसमें सिर्फ एक ग्राफ थ्योरी काम आता है। नहीं, ये सब्जेक्ट काम नहीं आता है।
हाँ जी सर, मुझे तो अब नहीं लगता ये मतलब। तो रियल वर्ल्ड की वो है हमारे पास सर प्रॉब्लम। नहीं, हमारे आगे टीचिंग में कहीं काम नहीं आता ना सर ये टीचिंग इंजीनियरिंग। आप खाली वही करवा रहे तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर आप आगे डेप्थ में जाते हो चीजों को तो वहां पे तो करेंगे। इसीलिए यहाँ पे एपी में पूछी जा रही है, क्योंकि एपी में आप मशीन लर्निंग भी पढ़ाओगे। ठीक है भाई, कॉलेज में जाकर तो पढ़ाना बच्चों को, तो पढ़ाने के लिए आप पाइथन पढ़ा के, नेटवर्किंग, ये बेसिक बेसिक पढ़ा के हो गया काम। ठीक है, तो कॉलेज में तो पूरा मैथमेटिक्स जो तुमने पढ़ा था वो तो सारा सिलेबस ही चेंज हो गया। अभी सोनी का तो पढ़ा रही थी है। आप भी पढ़ाई रहे कॉलेज में, आपको पता ही होगा कॉलेज में चेंज नहीं होगी है। प्रोग्रामिंग एमएल आ गए, ये आ गए सारी चीजें, इनमें सब क्या है, मैथमेटिक्स की थ्योरम लग रही, रिग्रेशन लग रही सब। मैंने वे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे रिग्रेशन के, देखे थे तुमने वो चला के हैं? 3 क्वेश्चन नहीं भेजे सर। थे शायद, हाँ देखे ही नहीं। तो उनमें ये सब यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब उनको खोलोगे समझ में भी नहीं आएगा क्या हो रहा, क्यों आया, कैसे, अगर ये चीजें नहीं पता चलेंगी, बेसिक चीजें। ठीक है, तो डिफिकल्ट नहीं है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, आपको 2 क्लास में क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। फिर इसके तो आप सारी प्रोबेबिलिटी थ्योरी कर लोगे, और सब प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, उसमें टोटली प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगती है वहां पे, मशीन लर्निंग जब आप पढ़ते हो। तो इसीलिए ये सिलेबस में डाले हुए हैं ये सब। ठीक है, आपको मैथमेटिक्स अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो बस, चीजों को फोकस होकर पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कर लिया 4320 आ गए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ऑल वोविल डू नॉट अकर टुगेदर, तो हमें क्या करना होगा, क्या कॉन्सेप्ट लगाना हो? ये माइनस करना पड़ेगा क्या? भाई आप 8 से टोटल कितने बन सकते हैं वो निकाल लो। ठीक है, 8 से टोटल कितने बन सकते हैं, कहीं भी कोई भी कंडीशन ना हो, आपसे डायरेक्टली ये पूछ लिया कि 8 लेटर से आपको वर्ड बनाने हैं, तो कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 8 बनेंगे ना। 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, 8 का फैक्टोरियल बन जाएगा। अब उसमें से इसने कंडीशन लगा दी कि वो विल एक साथ नहीं आ सकते, तो वो विल एक साथ कितने में आ रहे हैं, तैतालीस सौ तो बीस आ रहे हैं। इनको तो इसमें से सब्ट्रैक्ट तैतालीस देंगे। 4320 घटा दो इसमें बीच से। में। ठीक है, बस यही तो लॉजिक लगाना, और क्या लगाना है। हम्म तो थोड़ी चीजें सोचनी है, तो पहले थिंकिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी है, तब होंगे है मैथमेटिक्स। चलो एक थिंकिंग पावर का एक नॉर्मल क्वेश्चन देता हूँ आपके पास, ये है। ठीक है, देखो दिमाग लगाओ थोड़ा, होमवर्क में लिख लो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 9 बॉक्सेस हैं। ठीक है, या बॉल समझ लो। इनको आपको सारी बॉल को कवर करना, मतलब इस तरीके से जैसे एक कट करते हुए जा रही ना, ऐसे लाइन ड्रॉ करनी। आपके पास ऑप्शन है 4 लाइन में सारे के सारे 9 की 9 बॉल कवर करनी, ऑल 9 बॉल। ठीक है, कवर करनी है आपको 4 लाइन में। आपको पेन नहीं उठाना। ठीक है, बिना पेन उठाए करना है। किस तरह से करोगे, ये आपकी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब अगर इसमें ये तो 9 का बना दिया मैंने, अगर हम इसमें 12 का बना दें, यानी एक लाइन और यहाँ पे ऐड कर दें, तो फिर कैसे बनाओगे, कितनी मिनिमम लाइन लगेंगी इनको कवर करने में? ठीक है, तो उस तरीके से आप करके बताएंगे। ये दोनों क्वेश्चंस कर करने हैं आपको, 9 के भी और इसके भी। ठीक है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो ये भी हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन करना है कि आपके पास 4 रेड, 3 येलो, ठीक है, और 2 ग्रीन। ठीक है, ये बॉल है हमारे पास, और आपको ये बॉल अरेंज करनी एक लाइन में। ठीक है, मतलब इस तरह से एक लाइन में अरेंज करनी है। ठीक है, और इस तरह से अरेंज करनी है कि हमारे पास सेम कलर की बॉल, ठीक है, वो एक साथ ना आए, सेम कलर की बॉल एक साथ ना हो। तो कितने तरीके हो सकते हैं? ठीक है,
सारी की सारी रखनी है, ये सारी की सारी बॉल रखनी यहाँ पर। ठीक है, मतलब टोटल कितनी बॉल है, 4 3 7 और 2 9 बॉल है। 9 की 9 बॉल हमें यहाँ पे रखनी है। ठीक है, 9 की 9 बॉल, और इस तरीके से रखनी है। ठीक है, कि हमारे पास मतलब सेम कलर की साथ में ना रहे, इस तरीके से रखनी। तो अरेंजमेंट बनाने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक और दे देता हूँ, ये सब परमुटेशन की हेल्प से ही हो जाएंगे। कहाँ से? एक वर्ड है इंडिपेंडेंस। अरे क्या हो गया, क्यों रो रहा है? हैं? अभी रुक जा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंस है, इससे हमें वर्ड बनाने। ठीक है, केस है पहला कि स्टार्टिंग में हमारे पास पी होना चाहिए। दूसरा केस है कि ऑल वोवेल्स एक साथ हों, टुगेदर। ठीक है, तीसरा केस है कि जो वोवेल टुगेदर ना हो। ठीक है, वोवेल्स नॉट टुगेदर। और फोर्थ केस आपको बनाना है कि वो हमारे पास आई से शुरू हो, आई से स्टार्ट हो, एंड पी से एंड हो। ठीक है, तो कितने वर्ड बनेंगे ये आपको बनाने। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से।